आज अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले हैं। तो नाम से ही लग रहा होगा डेरिवेटिव का एप्लीकेशन देखेंगे भाई क्या क्या यूज हो सकता है, क्या क्या अपन इसके हेल्प से फंक्शन के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। नहीं, अभी तक आपको लग रहा होगा कैलकुलस में अपन किसकी बातें कर रहे हैं, फंक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं, फंक्शन का रेंज डोमेन ये सब कुछ जानना चाह रहे हैं। ग्राफ कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि सारी कहानी जो है किस पे बेस्ड है, तो फंक्शन पे। तो उसी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अपन ये जानना चाहेंगे। तो चलो भाई फंक्शन पे थोड़ा चीज और ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या जानेंगे अभी आपको बताएंगे। तो देखो इतना थोड़ा सा तुम लोग अपने तरफ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। एक बार फिर से ट्राई करो, तो चलो ये चैप्टर अच्छे से सीख लेते हैं, कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं, क्लास में अच्छे से फोकस होकर पढ़ना है, जो बताया जाए सीखना है और जो क्वेश्चन दिया जाए उसको ट्राई करना है, ठीक है ना। अगर क्लास में आप फोकस होकर पढ़ लोगे तो सोचो आपका बोर्ड लेवल का तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और साथ ही साथ जेईई मेन का हो जाएगा। एडवांस के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, कोई बात नहीं, नहीं डालेंगे उतना मन नहीं करता है तो कम से कम जेईई और बोर्ड तो अच्छा हो जाएगा ना। तो ऐसा करेंगे, आज का जो क्लास होगा इसको अच्छे से सीखते हैं। आज अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बातें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो अपन रेट मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका टेंजेंट नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे, मोनोटोनिसिटी, ये सब क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, ठीक है ना। रेट मेजरमेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना, कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन सब के बारे में जानेंगे। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा, और कुछ थ्योरम है, रॉल्स थ्योरम, इन सब के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। ये सब टॉपिक कवर होगा। तो ऐसा सोच लो हर एक टॉपिक में एक लेक्चर तो जाएगा कम से कम, और बहुत मजेदार है, मजा आएगा आपको। तो आज सबसे पहले सिंपल सा जो पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल उसको पढ़ते हैं, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आप पहले से भी जानते हो टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में, नहीं? क्योंकि सर्कल पढ़ रखा है उसमें भी टेंजेंट एंड नॉर्मल आया था, पैराबोला पढ़ रखा है, हाइपरबोला, इलिप्स, सब में टेंजेंट एंड नॉर्मल आया था। तो ये आपका पहले से जान पहचान है इससे, ठीक है ना, कंफर्टेबल फील करोगे। सिंपल सा पार्ट है, क्वेश्चन अपन डिफरेंट टाइप का लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब सोचो यार टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। कर्व पे अगर अपन बोले किसी पॉइंट पे टेंजेंट होना चाहिए तो कैसे बताते हो, यानी कि एक लाइन है ये वाला, क्या ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है? यस है, चलेगा। क्या इस पॉइंट पे ये वाला नॉर्मल है? अब देखो तो यार टेंजेंट और नॉर्मल जो है, क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन है क्या? यस यस तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए? पॉइंट और एंड स्लोप, यही ना। अब वही अपने को जिस तरीके से मिल जाए, तो यानी कि एक लाइन का जो इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? y माइनस y1 m x माइनस x1। मतलब लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम यही ढूंढना चाहते हैं, एक तो पॉइंट मिल जाए, दूसरा स्लोप मिल जाए। अगर ये मिल जाए तो अपन लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, चलेगा। और स्लोप फाइंड करना अभी आपने सीखा था एमओडी में, ठीक है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। उसमें आपने क्या किया था, जो कर्व दिया हुआ था और किसी पॉइंट पे अपने को स्लोप फाइंड करना था, यानी कि टेंजेंट का स्लोप, तो क्या करते थे? सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे उस फंक्शन को, नहीं फिर वो पॉइंट रखते थे, तो क्या वहां पे अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता था? यस सर। मान के चलो यही कर्व है, y = fx है, ठीक है, और हमें चाहिए ये पॉइंट है अपना यहाँ पे x1, y1, और यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा भाई? तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx निकालते हैं, ठीक है, और इसी में अपन पॉइंट क्या रख देंगे? तो ये x1, y1 रख देंगे। तो क्या यहाँ से अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा? देखो कितना सिंपल सा है, ये अपने को पहले से आता है, ये अपने को पहले से आता है, तो नया क्या है? कुछ भी नया नहीं है। अब सोचो इस लाइन का इक्वेशन अगर तुम्हें लिखना होगा तो क्या लिखोगे बताओ? इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? क्या बोलोगे? y माइनस y1 dy/dx x1, y1
और यहाँ से x माइनस x1, क्या ऐसा आएगा? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब जो है नॉर्मल के बारे में भी तुम्हें पता है, नॉर्मल और टेंजेंट जो होता है, क्या ये दो परपेंडिकुलर लाइन है? ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा भी था स्टेटमेंट में, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप अगर m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो उसके बीच का जो रिलेशन होता है क्या होता है? Product is equals to minus 1 की। तो अब सोचो यार, तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, तुमने यहाँ से फाइंड कर लिया ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या अपन स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं? Yes, sir. इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल? -1 के इक्वल। तो क्या ये -1/mt होगा? बताओ, ऐसा होगा? Yes, sir. होगा। तो अपन नॉर्मल का भी इक्वेशन लिख दिए, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन का जो स्लोप है वो ये वाला है, तो क्या आप बोलोगे y माइनस y1 माइनस 1/mt x माइनस x1 आ गया नॉर्मल का इक्वेशन, और mt का वैल्यू यहाँ से रख दो, तो ये क्या आ जाएगा? -1/dy/dx where x1, y1 x माइनस x1। बताओ इसमें से कौन सा पार्ट है जो तुम्हें नहीं आता था? आता था पहले से सब? Yes. आता था? थ्योरी समाप्त, यही है, इसमें अपन यही सब देखने वाले हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें बताओ, अगर आप इस ये कर्व है आपका y इक्वल्स टू fx, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करोगे तो क्या आएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा भाई? क्या बोलोगे? X dash x. हाँ, dy/dx at x1, y1, और यही क्या आ जाएगा? f डैश बोल दोगे, f डैश x कहाँ पे भाई? तो x1, y1, यही आएगा। तो क्या यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू अपन f डैश x1 बोल सकते हैं? Yes. ऐसा बोल सकते हैं। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? यानी कि अगर अपन यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये टेंजेंट जो है x एक्सिस से, ये अपना x एक्सिस है, x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसका tan वाला वैल्यू वही है क्या? अगर यहाँ पे ये फाई एंगल बनाता है, तो इसका इस लाइन का स्लोप क्या बताओगे? क्या ये tan फाई बताओगे? Yes, sir. कैसा बताओगे? चलेगा, यानी कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है आपने, ये किसके इक्वल है भाई? तो ये tan फाई के इक्वल है। क्लियर है सबको? Yes. जी, तो ये वाला पार्ट ये आ गया। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। थ्योरी आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हो, लिख लेंगे अगर। ये वही वाली बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो अभी अपन लिखे थे पीछे सबसे पहले पेज पे, y माइनस y1 mn x माइनस x1, ऐसा उसी को थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया तो ऐसा आ गया। आपको पता था ना पिछले क्लास में बताया गया था, तो देखो यार, अगर dy/dx है तो इसको क्या 1/dx/dy बोल सकते हैं? Yes. अगर dx/dy है तो क्या इसको 1/dy/dx बोल सकते हैं? ऐसा। तो अब सोचो ये 1 है, तो क्या dx कूद के ऊपर चला जाएगा? देखो तो यहाँ पे आ गया, ऐसा चलेगा? Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब सोचो एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ मैं, सिंपल सा। अगर मैं आपसे पूछूं जो y इक्वल्स टू यहाँ चलो fx इक्वल्स टू एक कर्व है sin x, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, हमने बोल दिया चलो तुम डायरेक्ट x का वैल्यू रख देते हैं, या फिर चलो y भी लिख देते हैं। अगर मैं बोलूं π/3 √3/2, इस पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखोगे?
कैसे होगा ये? y minus root 3 by 2 into half x minus pi by 3. देखो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? टेंजेंट यानी कि क्या? लाइन। लाइन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट। पॉइंट है। और क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। स्लोप फाइंड करना क्या? बिल्कुल। यानी कि अगर तुम ग्राफिकली देखना चाहोगे तो पूछा क्या है? ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। क्या ये वाला कर्व है आपका साइन वाला? ये कुछ स्टेप का है। और आपसे टेंजेंट का इक्वेशन कहां पूछा है भाई? तो ये पाई बाय 3 यहां पे होगा, ये p पॉइंट पाई बाय 3 और रूट 3 बाय 2। टेंजेंट का ये वाला आएगा। यस ये वाला आएगा। यानी कि एक लाइन है भाई, अपने को पॉइंट दिया हुआ है, अब क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। स्लोप फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो, तो यहाँ से f डैश x क्या आएगा? क्या ये cos x आएगा? ऐसा। अब सोचो अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो क्या मैं f डैश में ये पॉइंट रखूंगा p पॉइंट, तो क्या कौन सा कोऑर्डिनेट रखना चाहिए? x वाला। तो क्या यहाँ पे पाई बाय 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? cos पाई बाय 3। क्या ये 1/2 आएगा? ऐसा। अब अपने को स्लोप मिल गया, पॉइंट है, टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा भाई? तो y माइनस y1 बोले तो रूट 3/2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। ऐसा बोलोगे आप? इतना सिंपल सा है। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो अब अपन बात करते हैं। लिखना चाहोगे क्या तुम सब? साथ में क्लास नोट्स बनाना चाहोगे क्या? या बाद में? बाद में तो ऐसे ही रह जाता है नहीं? 4 दिन बाद बच्चा मैसेज करता है सर पीडीएफ भेज दो। 4 दिन पहले का जो क्लास था उसका। लिखना चाहोगे इसको? लिखो फटाफट। यहाँ से मैं स्टार्ट करते। 2 पेज छोड़ देना। एक पेज में तो ये है, चलो ये तो पता ही है। 3 पेज रहने दो, उसके बाद लिखो। हो गया। चलो इसी पे ना मुझे नॉर्मल का इक्वेशन बता दो। fx इक्वल्स टू सर हाफ मिलेगा -2 हो जाएगा। -2 और पाई बाय 3 रूट 3 बाय। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हें पता है इस पॉइंट पे कितना था? 1/2 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 1/2 है। तो अगर ये 1/2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। क्या ये -1 अपॉन 1/2 यानी कि क्या ये -2 होगा? ऐसा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर अपन बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1। तो ये आ गया अपने पास y माइनस y1 यानी कि √3/2 और ये -2 x माइनस पाई बाय 3। क्लियर है सबको? यस सर। सिंपल है। चलिए इसको लिखिए। तो देखो थ्योरी पार्ट बहुत छोटा है, इसमें भी क्वेश्चन जो करेंगे बहुत मजेदार सा क्वेश्चन बनेगा। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे बोर्ड में भी। नहीं शायद 2 या 3 क्वेश्चन तो आता ही होगा इससे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। चलो अब सोचो अगर टेंजेंट कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो आप क्या बोल सकते हो? उसका स्लोप क्या हो सकता है? 0 या 180। सर 0।
ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है ना। एक कर्व है, मान के चलो कुछ इस टाइप का, ऐसे बना लिया, ठीक है ना। अब आपको बताओ कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उसका स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे देखो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, 3 पॉइंट्स। Yes, sir. होगा। एक यहाँ पे भी होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, और यहाँ पे भी होगा, क्योंकि टेंजेंट का जो आपने एंगल देखा था, यानी कि एक लाइन होता है जिसका अपन एंगल मेजर करते हैं किससे, एक्स एक्सिस से। इसको अगर अपन एक्स एक्सिस पे लाएंगे तो क्या 0 एंगल बनाएगा ये एक्स एक्सिस से? यस सर। यस। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि टेन क्या बोलेंगे, यानी थीटा बाई 0 है, तो क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि टेन 0 यानी कि 0 होगा। सिंपल है। अब इसका यूज तुम कभी मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने में करते थे, याद करो रेंज जब पढ़े थे तो ग्राफ ड्रॉ करना सीखे। तो मैक्सिमा मिनिमा वही आता था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, जहां पे क्या हो dy/dx = 0, यानी कि इस पॉइंट को अपन स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है ना। अभी जानेंगे और अच्छे से। तो अब सोचो यार, यहाँ पे अगर अपने को टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाता और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया है यहाँ पे, ये P पॉइंट है, x1, y1 है, और एक ये Q पॉइंट है जो कि x2, y2 है, और एक R पॉइंट है जो कि x3, y3 है। अब सोचो तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता, उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता? y minus y1 is equals to 0 and y minus, यानी कि आप वही लिखते y minus y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x minus x1, ऐसा लिखते हैं। अब सोचो यार, ये वाला पार्ट 0 है तो क्या हो जाता, चाहे यहाँ पे x minus x1 हो तो राइट हैंड साइड तो 0 आ गया ना, क्या y minus y1 बोलोगे डायरेक्ट, यानी कि y = y1 आएगा स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यस, ऐसा आएगा। तो अब डायरेक्ट लिखेंगे, हमें पता चल गया। तो यहाँ पे जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा, ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो y = y1, और इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखोगे, क्या ये y = y2 होगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या y = y3 होगा, ऐसा चलेगा? yes sir, चलेगा। अब सोचो तुम्हें यही ना नॉर्मल ड्रॉ करना होता, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखते हैं, यानी कि नॉर्मल, और वो क्या है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ये तुम्हारा x एक्सिस है, x = x2 और ये तुम्हारा कर्व है, मान के चलो ये वाला। वही इस बार क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो इस पॉइंट पे, यानी कि टेंजेंट है ये वाला लाइन टेंजेंट है, तो क्या इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, ये टेंजेंट और ये क्या आपका नॉर्मल। तो सोचो टेंजेंट का जो स्लोप आया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने बता दिया 0 है भाई। नॉर्मल क्या होगा, अनडिफाइंड होगा स्लोप, undefined, yes sir, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि ये जो लाइन है नॉर्मल जो है, क्या वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और अपन स्लोप ऑफ नॉर्मल जो लिखेंगे, क्या ये 10 90 होगा, और क्या इसको अपन अनडिफाइंड बोलेंगे, ऐसा चलेगा जी? yes sir, अगर आपसे नॉर्मल का इक्वेशन लिख पूछा जाए, यानी कि एक तो वर्टिकल लाइन का इक्वेशन आप पहले लिखना सीखे थे स्ट्रेट लाइन में, जो कि आप x = k बोलते थे, और क्यों आता था ये भी आपको पता है। मान के चलो अभी थोड़े से तुम नादान हो, तुमने क्या किया, स्लोप ऑफ नॉर्मल के हिसाब से आपने इस नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया। नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या ये y minus y1, अगर सोचो ये x1, y1 है, तो y minus y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x minus x1 लिखोगे, ऐसा। अब सोचो तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू अपन क्या लिख देंगे, क्या ये y minus y1 अपॉन x minus x1 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे? yes sir, अब सोचो ये अनडिफाइंड है, यानी कि समथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 टाइप का बनना है,
तो अगर एग्जैक्ट जीरो टाइप का बन रहा है तो क्या अपन बोल सकते हैं जो यहाँ पे ये वाला पार्ट जीरो होगा और ये वाला पार्ट जीरो होगा तो क्या आ जाएगा? अगर इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। यानी कि क्या ये x माइनस x1 इक्वल्स टू 0 होगा? क्या x इक्वल्स टू x1 होगा इस लाइन का इक्वेशन? यस सर। तो इस वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या बोल देंगे? क्या ये x इक्वल्स टू x1 बोलेंगे? क्या यही नॉर्मल होगा अपना? बोलो। यस सर। यहाँ पे जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा इन तीनों पॉइंट पे वो क्या क्या हो जाएगा? इस पे नॉर्मल का इक्वेशन जो आएगा क्या ये आपका x इक्वल्स टू x1 होगा और ये वाला क्या हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन? क्या ये x इक्वल्स टू x2 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? तो x इक्वल्स टू x3 हो जाएगा। क्लियर है सबको? छोटी छोटी बातें करते हैं। चलिए इसको फटाफट लिखिए तो सबको समझ में आ रहा है ना? बस इतना टारगेट है आज का जो क्लास है ना इसको सीख लेना, बस ज्यादा कुछ सोच ही नहीं रहे हम तो। बस आज जो पढ़ने वाले हैं इसको अच्छे से सीख लें, आगे पीछे जो भी होगा देखा जाएगा। टारगेट छोटा है। लिख लिया आपने? लिख लिया। चलो ये भी देख लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में बताया भी गया था सबको, फिर से बात कर लेते हैं। अगर कोई क्या लाइन या फिर अपन बात कर सकते हैं कोई कर्व है, उस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और वो क्या है x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो उस लाइन का पहले बता दो स्लोप क्या होगा। यानी कि टेंजेंट के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? अब सोचो किसी कर्व पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और वो टेंजेंट जो है x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। कहने का मतलब कुछ इस टाइप का, ये टेंजेंट है और एक ये कर्व है, मान के चलो ऐसा। अब बोला है भाई ये कर्व है y इक्वल्स टू fx और इस पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ना, और वो टेंजेंट जो है बोथ एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो क्या आप समझोगे? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इक्वली इंक्लाइंड कहने का मतलब समझ में आ रहा है? बताओ। यस सर। यानी कि इससे बताओ जितना एंगल बना रहा होगा क्या सेम एंगल इससे बना रहा होगा? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। अगर सेम बना रहा होगा, मान के चलो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा, ये अपने को पता है 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये पाई माइनस थीटा होगा? और ये वाला भी पाई माइनस थीटा होगा। इसको मिटा दूंगा मैं, बस समझा रहा हूँ, चलेगा ऐसा? अब आपको पता है एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है यार? पाई। एंगल का सम होता है वो पाई होता है। तो क्या आपको यहाँ से अगर इसको ऐड करोगे, ये पाई बाय 2 है, तो आपको पता चल रहा है थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 135 आ रहा है? यस सर। तो ये Yes, थीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा? तो 135 डिग्री आ जाएगा और ये भी आ गया 135। तो बताओ इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे? -1। यानी कि -1। ऐसा थोड़ी ना है ये लाइन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। क्या ये लाइन इस क्वाड्रेंट में आ सकता है? यस सर। यस। यानी कि इसी के पैरेलल बनेगा, उसका भी स्लोप क्या होगा? -1 ही होगा। ऐसा बोलोगे।
अब आप बोलोगे सर इक्वली इंक्लाइंड तो आप इसमें भी ले लो, किस वाले में, सेकंड वन तो सेकंड वाले में लेंगे तो क्या स्लोप क्या हो जाएगा, सोचो सेकंड वाले में आपने ऐसा लिया प्लस One. क्या ये वाला 45 डिग्री होगा, बताओ। अपन हमेशा एंगल जो मेजर करते हैं वो किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे देखा तुमने अरे 135 और ये क्या है 45 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 1. 1 हो जाएगा। तो कभी अगर अपने से पूछा जाए इफ टेंजेंट एट P ऑन कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अपन समझ जाएंगे क्या उस टेंजेंट का स्लोप क्या है, प्लस माइनस 1 है, ऐसा आप समझोगे Yes, ना। sir. चलो इसको लिखो तो फटाफट, बहुत सिंपल है सब, ये सब आपको आता है, बस मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन में यूज आएगा तो अपने को समझ जाना चाहिए, जो यानी कि यार वो तो जिस टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है उस टेंजेंट का या तो स्लोप क्या है 1 है या फिर -1 है, बताओ। आगे बढ़े, यस चलिए। अब इसने बोला इफ द टेंजेंट मेक्स इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने बोला था जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर इक्वल हो, ठीक है ना, लेंथ के बारे में अपन नहीं बात कर रहे हैं, अगर अपन x इंटरसेप्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना एक बार बात कर लेते हैं। एक लाइन है, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या बोलते हो, ax plus by plus c equals to 0 बोलते हो ऐसा। Yes, sir. अगर इसमें अपन x इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, x इंटरसेप्ट Minus C by. तो क्या करते हो आप, y का वैल्यू 0 रखते हो नहीं, पुट y equals to 0, तो यहाँ से आ गया ये y 0 होगा तो -c by a आ गया, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, Minus C by B. तो y इंटरसेप्ट आ गया -c by b, इसमें अपन x को 0 रखते हैं, ऐसा। x इंटरसेप्ट मतलब कहाँ भाई x एक्सिस को कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, बस यही। अगर ये दोनों इक्वल होना चाहिए, x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं, लेंथ नहीं बोला है, जो अगर अपन एक को प्लस ले ले दूसरे को माइनस ले लेंगे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अपन x इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि साइन भी दोनों का सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ, y एक्सिस x एक्सिस। अब मुझे बताना किस किस का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है, y plus x equals c। ठीक है ना, एक लाइन ये है, और इसका इक्वेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, b ने इसको भी a कर दो। क्या इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है, yes sir। Yes, sir. इसको क्या बोल दोगे a, 0 और इसको क्या बोल दोगे 0, a। अब देखो तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा यार, इस लाइन का Minus 1. क्या ये 135 डिग्री एंगल बना रहा है ऐसा, और ऐसे भी स्लोप ऑफ लाइन जो होता था आप कैसे फाइंड करते थे, इसका अगर स्लोप फाइंड करना होता तो लिखते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसा लिखते थे अपन। क्या ये माइनस a बाय b होगा, ऐसा बता सकते हो। अब यहाँ से देखो इसका कोफिशिएंट ऑफ x और y क्या है 1 है, तो अगर इसका अपने को स्लोप चाहिए होगा तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 1 अपॉन 1, क्या ये -1 होगा, बोल लो। Yes, sir.
यानी कि इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों क्या आया, सेम आया। दोनों देखो a है और ऐसे लाइन का जो स्लोप होगा क्या वो -1 होगा। और सोचो तो तुम थोड़ा सा, क्या ये लाइन जो होगा इसके पैरेलल, इस वाले के पैरेलल, और इस लाइन का इक्वेशन हमने लिख दिया x + y = -a। इसका x इंटरसेप्ट देखो तो क्या ये -a,0 आ रहा है और y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, -a। क्या इसका भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है? यस सर। इसका भी स्लोप क्या होगा, -1। बिल्कुल। अब अगर ये एक लाइन ले लें तो क्या तुम बोलोगे जो सर उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तो अलग आएगा। सोचो ये लाइन ले लिए, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन वाइज डिफरेंट। साइन डिफरेंट। तो इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अलग है। देखो तो ये a है, ये -a है, चलेगा। तो अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसको अपन कट कर देते हैं यहाँ पे, इसके बारे में बात ही नहीं चल रहा है। बात तो चल रहा है भाई जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल आना चाहिए। अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल बोला है तो आप समझ जाओगे उस लाइन का स्लोप क्या होगा, क्या होगा। चलिए इसको लिखे तो फटाफट। ऐसा सुनने जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो चलो आज से ही कम से कम जग जाओ तुम लोग, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो। देखो मैथ्स में क्या है ना, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा तब बहुत इंटरेस्ट आता है। चलेगा, आगे बढ़े। यस सर। चलो अगर आपसे पूछा जाए, इसे बोला इफ द टेंजेंट कट ऑफ फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्या ये जिस लाइन के बारे में बात कर रहा है, जिस टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है, उसका स्लोप क्या +-1 होगा। देखो तो बोला इक्वल डिस्टेंस कहां से भाई, ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस के बारे में बात किया है तो डिस्टेंस हमेशा किससे मेजर करते हैं, पॉजिटिव मेजर करते हैं, पॉजिटिव ही बताते हैं ना यार। ऐसा तो यस सर। यहाँ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो कितना है, माइनस में बता दिए कितना है, 700 किलोमीटर। ऐसा तो नहीं बताते हो, हमेशा डिस्टेंस क्या बोलते हैं, अपन पॉजिटिव बोलते हैं। तो अगर इसने बोला है ओरिजिन से क्या है, इक्यू डिस्टेंस पे है, तो इक्यू डिस्टेंस पे कहने का मतलब क्या है भाई, अगर ये a है, ये भी a डिस्टेंस होगा, यहाँ से भी a डिस्टेंस, यहाँ से भी a डिस्टेंस, ऐसा है क्या, यस सर। ऐसा है। तो सोचो इसका इंटरसेप्ट जो होगा ये a,0 है और ये क्या आएगा 0,a, और ये क्या आ जाएगा भाई, तो -a,0 और ये 0,-a। अब बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या बताओगे, x + y = a। और स्लोप क्या बताओगे, -1। और इस लाइन का भी स्लोप क्या हो जाएगा, -1, और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 1, और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा। यानी कि जिस टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है क्या उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा +-1 होगा। दिख रहा है आपको, समझ में आया। सर कैसे? इसको पढ़ो, इसने क्या बोला है, इफ द टेंजेंट कट्स ऑफ फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। टेंजेंट आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है ना, वो ओरिजिन से इक्यू डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो सोचो इस लाइन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से ये a और यहाँ से ये a डिस्टेंस होगा, इसका Yes, sir. आपको मिल गया। ऐसे ही सोचो इस लाइन के बारे में, इसका a डिस्टेंस, ये भी a डिस्टेंस है, इसका स्लोप क्या 1 आया। Yes, sir. वो 180 - 35 हो जाएगा 45।
यानी कि ये वाला तुम 45 बोल रहे हो 135 बोल रहे हो, ऐसा वाला चलेगा जी। लिखिए इसको फटाफट। ये सब पढ़ने के बाद अपने को ना समझ में आ जाना चाहिए, अगर क्वेश्चन में ये यूज किया हुआ है तो समझ में आना चाहिए इसका स्लोप जो होगा ±1 होगा इस टेंजेंट का। हो गया? सर ये तो सेम हो गया ना पिछले वाले जैसे। हाँ लैंग्वेज लेकिन अलग हो गया ना। लैंग्वेज ये वाला अगर यूज होगा क्वेश्चन में तो अपने को समझ में आना चाहिए। बस अभी से तो वही बातें कर रहे हैं ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज है तो तुम्हें ये ऐसा समझ में आना चाहिए जो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, सबसे सॉल्व होना चाहिए। इसमें आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फटाफट सबसे सॉल्व होना चाहिए, कोई ऐसा बच्चा ना हो जिससे सॉल्व नहीं हो। सबको ट्राई करना है, सॉल्व करना है। एट x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे y क्या आ जाएगा? 2 So y is equals to 2 to 2 and x equals 0 and x is equals to 0. सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करोगे तो नॉर्मल भी मिलेगा। 0 इधर अपन नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेंगे। तो चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करें, तो dy अपॉन dx कर लेते हैं। अगर dy अपॉन dx करेंगे तो क्या आएगा? सोचो इसके बारे में क्या बोलोगे? क्या तुम्हारा इसके पावर में -1 रखा हुआ है, पावर आगे पावर में 1 कम, पता है सबको? नहीं पता है? yes sir पता है। तो क्या हो जाएगा? -4 अपॉन क्या ये x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बोलोगे, ऐसा हो जाएगा। पावर आगे पावर में 1 कम करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस है तो नीचे लिख सकते हैं। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या ये 2x होगा? ठीक है ना? Yes sir. अब यार x इक्वल टू 0 रख दो। अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, यानी कि dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0 पे। तो क्या आ गया? -4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 0। क्या ये 0 आएगा ऐसा? yes sir क्या ये 0 आया मतलब क्या है? टेंजेंट जो axis के पैरेलल अगर x एक्सिस के पैरेलल होता था तो क्या अपन डायरेक्ट उस लाइन का y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? y equals to 2 y इक्वल्स टू 2 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? तो x इक्वल्स टू 0। क्लियर है? जी सबको समझ में आया ना? Yes, sir. आगे Yes sir. चलिए लिखिए इसको फटाफट। हो गया? कर लिया होगा खुद से ही। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। तो ये वाला इसमें मॉड आ गया, थोड़ा सा देखना अच्छे से। मॉड के बारे में आपको पता है पहले से भाई। मॉड ऑफ एनीथिंग को अपन एनीथिंग लिखते हैं कब? जब एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। माइनस के साथ लाते हैं, माइनस इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव बन जाए। बाकी काम आप देखो, सबको ट्राई करना है। देखो थ्योरी सबका क्लियर है, कुछ है नहीं थ्योरी में, सब कुछ आता है। तो अब जो क्वेश्चन आएगा अच्छे से ट्राई करना है, चाहे हो ना हो। So y minus 6 equals to -4 into x minus 4. चलो एक का आंसर आ गया आदित्य का। देखते हैं किस किस से सॉल्व होता है। So y minus 2 is equals to minus 3x plus 2. yes sir दो का आंसर और आ गया। रघुवंश
Yes, sir. Y minus 2 is equals to minus 3x plus 2. चलो अनुराग का भी आंसर आ गया। Yes, sir. रघुवंश का, हर्ष, नवनीत, किसी को जानने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे नहीं पूछूंगा, ठीक है ना? नवनीत सॉल्व हुआ तुमसे? चलो इस वाले को देखते हैं बहुत आराम से। सबसे पहले तो देखो, ये अगर -2 यहाँ पे रखेंगे तो मॉड के अंदर माइनस माइनस ओपन होगा। क्या माइनस बाहर आएगा अगर इस मॉड को हटाएंगे तो? बहुत आराम से देखो, क्या इस मॉड को हटाना पड़ेगा अपने को? ये जो y इक्वल्स टू लिखा हुआ है, क्या ये x स्क्वायर मॉड हटाएंगे तो माइनस अपने को लगाना पड़ेगा? आना बोलो। यस सर। लगाना पड़ेगा, तो माइनस के साथ माइनस ऑफ माइनस x रखेंगे तो क्या ये मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x बन जाएगा? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अब चेक करो, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं -2 पे ना, तो वहीं पे देखते हैं। तो अब सोचो -2 अगर अब रखेंगे तो क्या अंदर पॉजिटिव बन रहा है? यस Yes. सर। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, निकाल दो इसको। तो क्या आप बोलोगे ये x स्क्वायर प्लस x होगा? अपन कहाँ पे बात कर रहे हैं? तो एट x इक्वल्स टू -2 पे, क्योंकि वहीं पे अपने को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन। क्या आप ऐसा बोलोगे? Yes. यस सर। अब सोचो y इक्वल्स टू आ गया ये x स्क्वायर प्लस x, डिफरेंशिएट कर डालते हैं, भाई अपने को स्लोप चाहिए होगा, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 हो जाएगा एट x इक्वल्स टू -2। तो क्या लिखेंगे? क्या ये -4 प्लस 1, क्या ये -3 होगा? ऐसा। अब सोचो स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हें मिल गया -3, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा भाई? तो 1/3 आएगा, ऐसा। और पॉइंट भी तुम्हें पता है, यहाँ पे बताओ पॉइंट क्या होगा, किस पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं? अगर x कोऑर्डिनेट उसका -2 है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 Yes. 2 सी में रख लो, तो y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, यानी कि इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या -2, 2 होगा। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. अब सोचो पॉइंट पता, स्लोप पता, तो क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे फटाफट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंट के बारे में बात कर लो। क्या टेंजेंट आप बोलोगे y माइनस y1, y1 बोले तो 2, और स्लोप ऑफ टेंजेंट -3x प्लस 2 हो जाएगा, और नॉर्मल क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा -3। हाँ, y माइनस 2 और ये 1/3 x प्लस 2। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना तुम? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। Find the equation of the tangent to curve इतना where it cross the x-axis। यार x-axis को क्रॉस करता है, यानी कि y equal to 0। y equal to 0। नहीं, हाँ, ये जो लिखा है क्रॉस द x-axis, मान के चलो कोई कर्व होगा जो क्रॉस कर रहा होगा ऐसे करके, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोलोगे? मान के चलो x1 है, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। So y into 1/5 into x minus 2. हाँ सही है। चलो एक का आंसर आया। अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x तो तुम्हें मिल गया होगा अभी तक। So y 2. 5y is equals to minus x minus 2. क्या p पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 0 होगा जहां पे Yes, आप sir. Yes, sir. अब बताओ यार, क्या इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप फाइंड कर लिया जाए? और इसका Yes, sir. बहुत अच्छे से आता है। पहले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x into y, फिर क्या हो जाएगा 1 plus x square
dy upon dx equals to -1। अब dy upon dx निकाल लो कहाँ पे 2, 0 पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये खत्म। और यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 रखोगे तो 5 -1 dy upon dx plus 2 -1 dy upon dx equals to क्या ये -1 upon 5 होगा। यस सर। ऐसा क्या आप स्लोप ऑफ मतलब टेंजेंट अपने को पता चल गया है और पॉइंट भी पता चल गया है। पॉइंट क्या है, तो 2, 0। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं टेंजेंट का, यस सर। y equals to 2 -1। सबका यही आ रहा है। यस सर। Yes, sir. नॉर्मल का इक्वेशन पूछा जाता तो क्या लिख लेते नॉर्मल का तो इक्वेशन, y equals to 5x -4। So 5 will y is equal to 5x minus सही है। आगे बढ़े, चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको देख के लग रहा है अरे ये तो पुराना क्वेश्चन है जो अपन पहले कर भी चुके हैं। क्या ये पैराबोला है क्या, पहला वाला? Yes, sir. हाँ, लेकिन चलो इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे अभी जो अपन एप्लीकेशन। y equals x minus 1। So y is equals to x plus 1. एक का x -1 आ रहा है, एक का x +1 आ रहा है, नहीं? तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। चलो आंचल कैसे करेंगे सॉल्व? सो वो टैंजेंट जो है उस लाइन के पैरेलल है, तो फिर उसकी स्लोप निकाल लेंगे वहां से। बहुत बढ़िया, इसने बोला इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, क्या आप लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 आएगा। 1 कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या ये 1 आ जाएगा? यस चलेगा। इसने बोला है इस कर्व पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप मतलब वो टेंजेंट क्या होना चाहिए। मान के चलो इसको अगर ड्रॉ करना चाहोगे, ये इक्वेशन अपन देख लेते हैं। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है? यस सर। इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है आपको? अपवर्ड पैराबोला। upward parabola। अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन के पैरेलल क्या होना चाहिए, आपका टेंजेंट होना चाहिए। यानी ये आप टेंजेंट का जो स्लोप बोलोगे उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा यार, तो 1 होगा। तो अगर 1 होगा तो क्या वो इसके लिए बात कर रहे हैं। मान के चलो हमने एक रफ सा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्या अपन इसका इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, चलो ये यहाँ है, और इस टेंजेंट का अपने को स्लोप दे दिया है 1 है, और हमें बोला है इस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। बताओ स्लोप पता है, अब क्या चाहिए, लाइन का इक्वेशन लिख रही है, पॉइंट चाहिए। The point. कैसे फाइंड किया जाए? Sir, definitely. dy by dx So dy by dx को equals to x2 आ जाएगा सर y बना देगा। तो ये बोल रहा है dy upon dx निकाल लिया जाए और इसको अपन क्या कर लेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इक्वेट y बनाएगा। तो चलो इस पॉइंट को अपन ना सोच लेते हैं, ये पॉइंट अपना ना x1, y1 है, ठीक है। डिफरेंशिएट किए तो क्या आ जाएगा, क्या ये 2x, क्या ये 4 dy upon dx आएगा? यस। तो आप क्या बोलोगे, dy upon dx इक्वल्स टू क्या ये 4 upon 2x होगा, ऐसा। और कहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो p पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो p पे यानी कि इसमें कोऑर्डिनेट रखेंगे तो 4 upon यानी कि 2 upon x1, 2x का 4 होगा, ये दोनों कैंसिल होगा ना, ऐसा लिखेंगे ना, 2 upon x1 equals to 1 बोलेंगे क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस सर। yes sir। Yes, sir. तो देखो तो यहाँ से x1 क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अगर x1 2 आएगा तो क्या तुम y1 बता सकते हो? So 1. 1 यस। तो y1 आ गया आपका 1, तो यानी कि p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, 1 होगा। अब बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या ये y minus y1 1 into x minus x1 बोलोगे?
क्या ये y इक्वल्स टू x माइनस 1 होगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है ना, सब कुछ आपको दिख रहा है जो कैसे कैसे आया है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं अपन। ये नॉर्मल वाला जो है, तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। Yes, sir. ओके, तो इसने बोला है इसके पैरेलल, तो इसका सबसे पहले तो मुझे स्लोप बता दो, क्या होगा इसका स्लोप बता दो। क्या -2/19 बोलेंगे? -1/9 होगा ऐसा। यानी कि ये जो होगा सबसे पहले अपन इसका नॉर्मल का जो नॉर्मल जो है वो इसके पैरेलल है, नॉर्मल इसके पैरेलल है। अगर अपन डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट करते तो अपने को किसका स्लोप आता है? टेंजेंट का। टेंजेंट का आता है। तो अब सोचो यार टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? अगर ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? 9 बताओ। आ गया। 9 होगा, आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सोचो dy/dx क्या हो जाएगा? dx -3 y-3 होगा। और अगर अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर रहे होंगे तो ये किसके 9 के इक्वल लिखेंगे? 9 के इक्वल। यस सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x इक्वल्स टू 12 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? +-2 आएगा। यस। यानी कि एक पॉइंट आ गया जिसका कोऑर्डिनेट है 2, x कोऑर्डिनेट 2 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8 - 2. 2। और एक पॉइंट q है जिसका x कोऑर्डिनेट -2 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2. -2 ऐसा। तो अगर इस पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? क्या ये y -2 और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है भाई? तो -1/9 x -2। क्या ये नॉर्मल का इक्वेशन आएगा ये वाला एक? बोलो। और ये y + 2 -1/9 x + 2, ये भी एक आएगा। सबको क्लियर है? यस सर। जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, तो सिंपल सा है ये भी। इसमें आपके पास 30 सेकंड टाइम है क्योंकि आप समझदार हो गए हो, लेवल 2 का क्वेश्चन कर चुके हो, तो ये लेवल 1 का है। So y equals to x -1. So y is equals to -x + 2. यस सर। ये आ रहा है। Yes, y equals -x + 2. सर नॉर्मल x = y। मतलब पहले जिस स्टूडेंट से सॉल्व होता था उसी से अब भी हो रहा है, कोई नया नहीं ऐड हुआ इसमें? नहीं, सिंपल क्वेश्चन आने के बाद भी। यस सर। जी सर, सॉल्व हुआ तुमसे? सर एक सेकंड। अबे RDSO यस सर, एक सेकंड कर। आर्यन हो गया सर। हो गया, यशो से हो गया। आदर्श हो गया सर। अनुराग मुझसे भी हो गया। हर्ष, इतना लेट? यस पहले होना चाहिए। नवनीत नहीं है क्लास में? नहीं है। देवांश, तुमसे हुआ सॉल्व? यस सर, पहले ही हो गया। सर हो गया।
Advance, CMS job. Sir, y Kushag. y minus 1 is equal to minus x plus 1. आस्था. यस सर, सर हो गया। तो x plus y minus 2 is equal to 0। Yes sir. चलो अब साथ में सॉल्व करते हैं जिससे नहीं हुआ। इसको डिफरेंशिएट करके Yes, sir, हो गया। क्या चाहिए होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएट करते हैं, पावर आगे पावर में एक कम, तो क्या ये -1/3 हो जाएगा? Yes. पावर आगे पावर में एक कम, dy इक्वल्स टू 0। 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 2/3 dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। क्या dy अपॉन dx का वैल्यू -1 आएगा? ऐसा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 बोले तो 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, x - 1, ऐसा आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये -1 अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखते हो, क्या ये 1 आ जाएगा? y - 1 1 x - 1, ऐसा बोलेंगे अपन, यही आएगा नॉर्मल। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो फटाफट 30 सेकंड टाइम है आपके पास। 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अच्छा x equals to y is equals to 0. y equals Yes, to sir. Yes. सही। क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है क्या ये इक्वेशन? हाँ है। Yes sir. अगर यहाँ पे dy upon dx फाइंड करते थे तो क्या करते थे आप याद करो? क्या dy upon dt upon dx upon dt करते थे ऐसा? तो चलो dy को अपन सॉल्व मतलब इसको डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा? a into 3 cos t स्क्वायर, ये माइनस sin t बोलोगे अपॉन Sir, x plus y minus a is equal to 0. अब सोचो अगर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो a into 3 क्या ये sin t स्क्वायर into cos t होगा? गायब 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 गायब, क्या आ गया? क्या ये माइनस 40 और t का वैल्यू कितना है भाई? तो π/2 पे क्या ये 0 हो जाएगा? Yes sir. yes sir। टेंजेंट 0 आया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, ऐसा होगा। तो बताओ इक्वेशन क्या आएगा? टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखते थे? y = y1 लिखते थे, तो y = y1 यानी कि ये π/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? और इसमें 0 आएगा, नॉर्मल क्या आ जाएगा? x = x1, इसमें रखो क्या a आएगा? यही आ रहा है सबका? yes Yes sir. Yes sir. चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए आपके पास। सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट टाइम है, सबसे सॉल्व होना चाहिए, आपको आता है।
सर सी सी Yes, sir. C. Yes, sir. C. आया क्या सी आया? Yes, sir. Yes, sir. C. हाँ चल तुम्हारा भी Log. Yes, sir. 10x minus 7 by equals to 8. good. Hers सर सी आया। कर रहा हूँ। यस सर सी। कैसे हो गया तुमसे सॉल्व? जी साहब नाइस। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अपने को x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। अपने को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है यानी कि स्लोप और पॉइंट। पॉइंट पता है भाई अपने को क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो dy अपॉन dx फाइंड कर लीजिए। तो क्या ये dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt होगा? और डिफरेंशिएट करना तो अच्छे से आता है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2t आगे 2 फिर क्या हो जाएगा? e टू द पावर t अपॉन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? e टू द पावर 2t into 2 प्लस 2 e टू द पावर माइनस t into माइनस 1। ऐसा बोलोगे आप? यस सर। रिलेशन आ गया। अब अपने को जो स्लोप चाहिए वो कहाँ पे चाहिए? t इक्वल्स टू ln2। अब याद करो एक जो क्या लिखते थे अपन, अगर a है और यहाँ पे log है और ये k है और ये a है, अगर दोनों का बेस सेम होता तो क्या इसको वैल्यू अपन k बोलते थे? log में सब अगर सोचो यहाँ पे e हो और यहाँ पे log हो, ln का मतलब क्या? log क्या है? बेस क्या है उसका? e है और यहाँ पे k है तो क्या इसको भी k नहीं बोलोगे? बोलोगे? चलिए अब अपन फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पे? t इक्वल्स टू ln2 पे। तो यहाँ पे t के प्लेस पे ln2 रखो तो e यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 log 2 टू द बेस t into 2 को आगे रख लेते हैं प्लस क्या हो जाएगा? e log 2 to the base e अपॉन e 2 log 2 to the base e into 2 प्लस नहीं माइनस e to the power माइनस log 2 to the base e। ऐसा लिखेंगे चलेगा। अब अगर इस फॉर्म में अपने को लाना है तो क्या इस 2 को इस 2 के सर पे चढ़ा दें? बताओ। Yes, sir. करते हैं सर। आ गया ये इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर और ये माइनस इसके ऊपर। तो अब बताओ जब ये इसके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? e log 2 to the power 2 to the base e बनेगा। e सेम है तो क्या इसको 2 to the power 2 लिख दोगे? यस। और यहाँ से डायरेक्ट 2 बोलोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 क्या ये 2 to the power माइनस 1 बोलोगे? ऐसा हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 4 प्लस 2 अपॉन 2 into 4 माइनस, अब देखो तो ये माइनस 2 है और इसके पावर में क्या आ गया? 2 to the power माइनस 1 है और 2 to the power माइनस को क्या हाफ लिखते हो? हाफ लिखते हो। तो क्या ये माइनस 2 into हाफ ऐसा लिखेंगे क्या? देख लो चलेगा? यस सर। आगे सबको नहीं आए तो पूछ सकते हो। आगे आगे तो देखो यहाँ पे कितना आ गया? 8 प्लस 2 बोले तो 10 और 8 माइनस 1 बोले तो 7। 8 10 में 7 आ रहा सबका। यस सर। Yes, sir. अब सोचो 10 बाय 7 तो स्लोप आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये आ गया अपना 10 बाय 7। अब अपने को क्या लिखना है? y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो अब अपन y1 भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो y1 क्या आ जाएगा भाई? y1 कहाँ पे? t इक्वल्स टू ln2 पे फाइंड करना है। तो क्या ये y इक्वल्स टू e टू द पावर 2 into log 2 to the base e बोलोगे?
प्लस ई लॉग 2 टू द बेस ई बोलोगे, चलो e टू द पावर log 4 टू द बेस e प्लस e log 2 टू द बेस e। तो क्या ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, क्या 6 आएगा? ऐसे ही x फाइंड कर लो, तो x क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1 बोले तो 5 आ रहा है। हाँ 5 आएगा। लेकिन ऑप्शन देख के तो स्लोप से आंसर आ जाएगा फिर। क्या बोले? ऑप्शन देख के तो स्लोप से आंसर आ जाएगा, सिर्फ एक ही में वो स्लोप Yes, sir. 7/10। हाँ ऑप्शन देके भी हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं स्लोप इसी का। बिल्कुल। तो अब बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या ये y माइनस 6 10/7 x माइनस 5 आ गया आपका आंसर? क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, जरूर लॉग का भी थोड़ा यूज करना आए बच्चे को, जिसको आता हो करेगा, नहीं आता है तो छोड़ देगा, नहीं तो अक्कर बक्कर खेलेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो 1994 क्वेश्चन तुमसे बड़ा है, देखो इसमें हमने को a b c का वैल्यू बताना है। टच कर रहा है, टच करने का मतलब क्या होता है यार? dy/dx। मान के चलो ऐसा कुछ ग्राफ बना है, टच कहाँ पे कर रहा है? तो यहाँ पे कर रहा है -2। कट कहाँ पे कर रहे हैं? y एक्सिस को 0,5। और यहाँ पे अगर तुम कर्व पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप देखो दे रखा है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, यही स्लोप भी होता है, ठीक है ना? स्लोप ग्रेडियंट सब एक ही है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है? 3 बोला है। C3 सर C3 a minus half and a minus half। आ गया सबसे? किस किस का आंसर आ गया? सर सी की वैल्यू आएगी सर 3। प्रेरक, Yes, sir. अनुराग, रोहन, जो बच्चा ट्राई करेगा तो सबसे सॉल्व होगा, ऐसा क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे ये x एक्सिस टेंजेंट होगा क्या? P पॉइंट Yes, sir। होगा। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा 0 होगा। एक तो अपने को ये मिल रहा है, और यहाँ पे ये जो कट कर रहा है यानी कि 0,5 है, तो सबसे पहले तो अगर इसमें 0 रखें, ठीक है ना, x = 0 तो 5 मिल गया ऐसे। अब अपने को क्या चाहिए? अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके स्लोप अगर 0 करेंगे P पॉइंट रख के, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y = क्या आपके पास? ध्यान देना सब, y = क्या है? ax³ + bx² + cx + 5। dy/dx अगर तुम फाइंड करोगे तो क्या आएगा? ये 3ax² + 2bx + c होगा ऐसा? yes sir।
अब सोचो अगर अपन P पॉइंट पे बात करेंगे तो P पॉइंट पे क्या टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट का स्लोप 0 है ऐसा dy अपॉन dx। अगर अपन P पॉइंट रखे, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, तो -2, 0 है, ऐसा है। यस सर। बोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 0 के इक्वल आएगा तो यहाँ से क्या रखेंगे, क्या इसमें से 2 रखेंगे तो यानी कि 4 यानी कि 12a आया, 12a माइनस 4b माइनस 4b प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखोगे। एक इक्वेशन अपने को ये मिलेगा, यस सर। बताओ ये मिलेगा। दूसरा अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करके ये वाला रखें 0,5 रखें, डिफरेंशिएट तो कर ही दिए, अब 0,5 रखते हैं, एक इक्वेशन आपको यहाँ पे ये मिला, ध्यान देना। दूसरा इस डिफरेंशिएशन में आपने क्या किया, dy अपॉन dx में इस पॉइंट को रखा 0,5 को, तो वहां पे स्लोप आपको क्या मिलेगा, C। तो सोचो अगर इसमें 0 रखेंगे x का वैल्यू तो c इक्वल्स टू 3 आएगा। यस यस सर। 3 आ गया, यहाँ पे रख दो c इक्वल्स टू 3, तो क्या ये 12a माइनस 4b प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आया, पहला इक्वेशन। अब यानी कि एक इक्वेशन अपने को और चाहिए ए बी में, कैसे आएगा, 8 माइनस सब P को सब्स्टिट्यूट। सब P क्या P पॉइंट जो है इस कर्व पे लाई कर रहा है, इक्वेशन में रखें। यस सर। कर रहा है, तो इस कर्व पे लाई कर रहा है तो P पॉइंट रख दो, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये -8a और प्लस क्या लिखोगे 4b और c का वैल्यू पता है तुम्हें 3 है, तो क्या ये -6 हो जाएगा प्लस 5, ऐसा बोलोगे। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, तो -8a प्लस 4b इक्वल्स टू 1, क्या सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू बताओ, क्या आ रहा है, -half and -3/4 -half माइनस 3/4 यही आ रहा है सबका, रोहन यस सर। यही आ रहा है, क्लियर है सबको, बताओ चलेगा। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो तो कैसे सॉल्व होगा। इससे बोला है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू कर्व दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि स्लोप 0। स्लोप 0। स्लोप 0, ऐसा पॉइंट पहले फाइंड कर लो, तो y equals 3। आ गया आंसर। तो यहाँ पे dy अपॉन dx अपन फाइंड करते हैं, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, क्या ये 1 माइनस पावर आगे तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन x क्यूब, ऐसा लिखोगे, यस सर, इक्वल टू 0 चलेगा। यस सर, इक्वल टू 0 अब सोचो इसका वैल्यू क्या 0 रखेंगे अपन, 0, तो 1 माइनस 8 अपॉन x क्यूब, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आएगा, ऐसा यस सर। x का Yes, वैल्यू y equals to 3। पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां पे क्या है 0 है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, क्या y 3 होगा, यस सर। ऐसा होगा। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इससे पहले, चलेगा जी, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, पहले देखो तो क्या तुमसे सॉल्व हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन, यस सर। सबसे यस ज्यादा सर। तो होमवर्क। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो बोला टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ कर रहे होंगे तो क्या होगा इक्वेशन, पहले तो खुद से ट्राई करो।
So y minus 2 is equals to minus 2 x minus 2. X minus 2. ध्यान देना चलो। ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस, कर्व का चलो अपन एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ बनेगा। और ये पॉइंट जो है 1,2 क्या इस कर्व पे लाई कर रहा है? 1,2 नहीं चलेगा। तो मान के चलो x नॉट अज्यूम करके सर टेंजेंट लिख लो, उसके बाद सर उसको सैटिस्फाई करा लेंगे। हाँ, यहाँ पे अब अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना है, टेंजेंट तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल कैसा दिखेगा अपने को? ऐसा दिखेगा, ये वाला नॉर्मल होगा। चलो इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, इसका कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया x1, y1, चलेगा जी। इसी नॉर्मल का हमें इक्वेशन चाहिए ना। क्वेश्चन तो सबको क्लियर है, क्या चाहिए अपने को? इस नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए जो कि 1,2 से पास कर रहा है, ठीक है? Yes. अब सोचो तो यार, इसका अगर अपन स्लोप चाहेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? क्या ये y1 minus 2 अपॉन x1 minus 1 होगा? ऐसा? Yes, sir. अब चलो इसके हेल्प से अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना चाहूंगा, तो सबसे पहले तो अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो क्या ये 2x इक्वल्स टू 4 dy अपॉन dx होगा? यस सर। और यहाँ से आप बोलोगे dy अपॉन dx जो होगा, क्या ये तुम्हारा x अपॉन 2 होगा? ऐसा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर अपने को चाहिए इस p पॉइंट एंड पॉइंट पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? क्या ये x1 अपॉन 2 होगा? ऐसा बोलोगे? यस सर। चलो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा यार? -2 by x1। यहाँ से भी वही फाइंड किया और यहाँ से भी यही फाइंड किया, दोनों को इक्वेट कर दें। यस सर। क्या आ जाएगा? y1 minus 2 upon x1 minus 1 equals to minus 2 by x1, ऐसा लिखोगे आप? यस सर, y1 को सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर सर सॉल्व कर लेंगे। देते नहीं? यस सर। ऐसा। तो y1 को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? y1 x1 square by 4 x स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा बोल सकते हैं x1 स्क्वायर अपॉन 4। तो क्या आ गया ये? x1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 इंटू x1, और ये आ गया तुम्हारा माइनस 2x1 प्लस 2, ऐसा बोलोगे क्या आप? अब आपको दिख रहा होगा ये माइनस 2x1 यहाँ पे गायब होता हुआ दिख रहा है अपने को, नहीं? ऐसा है, अंदर वाले को करना चाहिए। चलेगा जी, आना बोलो। यस सर, x1 equals to Yes. Yes. यहाँ से क्या हो गया? क्या ये x1 क्यूब अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 है? क्या आपको दिख रहा है यहाँ से x1 इक्वल्स टू 2 आएगा? रियल सॉल्यूशन ऐसा आया आपका? Yes, sir. आ गया, यानी कि x1 आ गया, x1 आपका अपना क्या आया? तो 2 आया। तो अगर x1 2 आया तो y1 क्या आएगा? 1 आएगा? यस सर, 1 आएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले से -1 -2 अपॉन 2 बोले तो -1 आया। तो क्या अब इस नॉर्मल का इक्वेशन आप बता पाओगे? इस नॉर्मल का इक्वेशन बता पाओगे? y माइनस ये वाला पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो, जो पहले वाला दिया हुआ वो अच्छा लगा तो वो वाला ले लो। तो -2 स्लोप पता है -1 x -1, क्या सबको क्लियर है? -x + 3 यही आ रहा है।
Yes, sir. चलेगा, सबको समझ में आया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपना प्रोसीजर क्या रहेगा? तो देखो, एक पॉइंट अपने को गिवन है, एक पॉइंट हमने कर्व पे लिया, अब हमने इसके थ्रू स्लोप निकाला और क्या किया, डिफरेंशिएट करके फिर से स्लोप फाइंड किए नॉर्मल का। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या अपने को यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा x और y में, फिर अपन सॉल्व किए और पॉइंट आ गया यानी काम समाप्त, खत्म। चलेगा? यस सर। अब सोचो, थोड़ी सी बातें कर ले, चलो इसमें क्वेश्चन अपन लेंगे अभी। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, अभी तक जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपने पढ़ रखा है पहले से, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये एक लाइन था जिसका इक्वेशन है ax + by + c = 0। अगर इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेते हैं तो क्या लेते थे, x कोऑर्डिनेट क्या लेंगे भाई? अगर x कोऑर्डिनेट c बोल दिए तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या ये -at - c/b होगा? यस सर। स्ट्रेट लाइन पे जो पहला आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, उसके बाद आपने सर्कल पढ़ा था। सर्कल में अगर सेंटर 0 हो यानी कि स्टैंडर्ड सर्कल है और रेडियस r हो, तो इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या लेते थे आप? R cos theta, R sin theta. r sin थीटा, यानी कि इक्वेशन कैसा था? तो x² + y² = r²। नहीं, इसको अपन शॉर्टकट भी ध्यान रखते थे भाई, इसको भी रिलेट कर सकते हैं। एक तो अपने को पता ही है कैसे आया था ये cos थीटा sin थीटा। दूसरा अपन शॉर्टकट भी लिखे थे यार, ये cos² थीटा + sin² थीटा से कंपेयर किया जा सकता है। नहीं बताओ ऐसा? अब सोचो, इसी में तीसरा तुमने पढ़ा था, जो अगर सर सेंटर थोड़ा इधर उधर खिसक जाए, यानी कि ये आ गया तुम्हारा, सोचो अल्फा और बीटा सेंटर है और रेडियस r है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल दोगे? अल्फा + r cos थीटा, बीटा + r sin थीटा, ऐसा बोलते थे? Yes, sir. और इस सर्कल का इक्वेशन क्या होता था? तो x - α² + y - β² = r²। इसको भी तुम एडजस्ट करना चाहते थे cos² थीटा + sin² थीटा से, कैसे? तो r² से डिवाइड कर दो तो राइट हैंड साइड 1 बन गया, और cos² थीटा + sin² थीटा से कंपेयर कर सकते हैं। क्या आप ऐसा बोलोगे? अरे चलेगा क्या? यस। हाँ चलो, थर्ड आपने क्या पढ़ा था यार? थर्ड आपने पढ़ा था पैराबोला। तो y² = एक तो था 4ax, ठीक है, उसके बाद था x² = 4ay, और इसी में था एक y² = -4ax और x² = -4ay, और एक y - y1² = 4ax - x1। समझ जाओगे फिर आगे तुम्हें, इसी का सब फिर 4 बन जाएगा। पहला का बताओ, 80² 280. 80² 280, इसमें क्या चेंज हो जाता था? Yes, sir. यस सर। 280 और 80² हो जाएगा ऐसा। इसमें क्या करते थे? x1 -280, -80² -80² 280। अपने को पता चल रहा है भाई, x को नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, y² है, तभी तो इक्वेट कर सकते हैं अपन। इसमें बताओ पलट जाएगा? Yes, sir. तो 280 और -80² हो जाएगा। और इसमें बताओ, इसको कैपिटल x1 + 80 और a कैपिटल x, तो इसमें कैपिटल y को क्या बोलते हो आप? 280, और कैपिटल x को क्या बोलते हो आप? 80²। अरे ऐसा ही बोलते हो ना? Yes, sir. सर बता सर आया कैसे सर ये? क्या बोले? सर पैरामीट्रिक कौन सर आया कैसे? सर इस पर पैराबोला का। हाँ मेरा ये सब पढ़े हो गए, मैं बस एक बार एक साथ लिख रहे हैं, रिवीजन टाइप का चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y - y1 = 280, तो क्या ये y = y1 + 280 हो जाएगा? और इसको क्या बोल दोगे?
x माइनस x1 इक्वल्स टू at स्क्वायर, क्या यहाँ से x इक्वल्स टू x1 प्लस at स्क्वायर हो जाएगा? ये आ गया खत्म। चलिए इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? इलिप्स पढ़ा। तो इलिप्स का जो इक्वेशन लिखते थे अपन, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखते थे। यस सर। Yes, sir. cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इससे कंपेयर करने A cos theta comma B A sin cos theta theta. B sin theta. y अपॉन b इक्वल्स टू sin थीटा। तो इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट्स जो आप बोलते थे, क्या बोलते थे? a cos थीटा और b sin थीटा। चलेगा? अगर ये ऐसा हो जाए x माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो क्या यहाँ से पैरामेट्रिक पॉइंट्स आप क्या लिखोगे? क्या ये x1 प्लस a cos थीटा, y1 प्लस b sin थीटा सबको पता है? इसको कैपिटल X से रिप्लेस कर दो कैपिटल Y से, ठीक है ना? चलेगा? यस। उसके बाद आपने पढ़ा था हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में क्या होता था यार? A sec theta comma B tan theta. y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको देख के क्या ख्याल आता था अपने को? क्या ये sec थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का ख्याल आता था? कंपेयर कर दो, क्या ये x बाय a इक्वल्स टू sec थीटा और y बाय b इक्वल्स टू tan थीटा। तो तुमने बोला था x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a sec थीटा और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b tan थीटा। सबको आता है ना? चलो अगला बता दो, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी तो पढ़ा था आपने। अगर x y इक्वल्स टू c हो जाए या फिर c स्क्वायर कर दे तो क्या होगा बताओ? इसमें क्या लिखते थे आप? C by T CT. c by t ct। Yes, sir, comma CT. चलो यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। यस सर। क्या होता था? x इक्वल्स टू, अभी बताएंगे, ये सस्ता सा है, सबसे सिंपल सा। यहाँ पे सोचो तुम y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? क्या ये c स्क्वायर अपॉन x लिख सकते हो? Yes, sir. अब सोचो y अपॉन c इक्वल्स टू क्या c अपॉन x लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं। चलेगा? तो अब बताओ इसको देख के और इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है? सर t कॉमा c स्क्वायर बाय t। t कॉमा c स्क्वायर बाय t कॉमा। चलो इसको ना c कर लो, अभी तुम्हें बताता हूँ। पावर क्या अपन एक्सचेंज करते हैं क्या सेटिस्फाई कराने के लिए? ध्यान देना है। अभी ऐसा जो अपन करने वाले हैं, अगर तुमसे मैं पूछूं यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे y टू द पावर 4 है, तो इससे पैरामेट्रिक पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? पावर ना पर इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो x के पावर में क्या है? 2। y के पावर में क्या है? 4। अब पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेंगे ना, तो x वाले में क्या हो जाएगा? तो t टू द पावर 4 y क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा समझे? यस सर। हाँ, अब देखो तो क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। अगर मैं तुमसे पूछता इसमें, चलो यहाँ पे x टू द पावर 50 है इक्वल्स टू y टू द पावर 17 है, अगर इससे पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेते तो क्या बोलते आप? t टू द पावर 17 और t टू द पावर 50 बोलते। देखो तो सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। यस सर। तो अब सोचो अगर यहाँ पे x इंटू y है, x इंटू y इक्वल्स टू c है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू c बाय x? ऐसा बोल
बोल सकते हैं। Yes, sir. सर हम लोग को सर ये सब पढ़ाया नहीं गया है उसमें ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये सर ये सब नहीं पढ़ाया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इससे पहले तो ये सब तो पढ़े होगे ना सर वो पहले के 2-3 पढ़े थे, बाकी नहीं। ये भी पढ़े हैं, सही ये वाले पढ़े थे। हाँ सर कर्व्स के लिए पढ़े। ये अभी बता रहा हूँ कर्व के कोई नहीं पढ़े हैं। नया है ये, यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले वाला तो चलेगा क्लियर है। अब इसमें देखो तो यार तुम एक बार मजेदार बात है, इसके पावर में क्या है, चलो इसको तुम ना कैपिटल X से रिप्लेस कर दो थोड़ी देर के लिए। सोचो c/x को ना आपने क्या किया, कैपिटल X से रिप्लेस कर दिया और y को भी कैपिटल Y से रिप्लेस कर दिया, मतलब कैपिटल में खेल रहे हैं ना। तो कैपिटल Y इक्वल्स टू क्या, ये कैपिटल X टू द पावर -1 बोलोगे? Yes, sir. डायरेक्ट उसी को बोल देते ना, ऐसा बोलेंगे? Yes, sir. थोड़ा इस पूरे को मत बोलो, पूरे को बोलोगे तो 1-1 टाइप का आ जाएगा, लेकिन तब भी आ जाएगा। लेकिन उससे अच्छा ऐसा करेंगे जो सब में फॉलो करेंगे, वैसा काम कर लेते हैं। तो अब सोचो यार, यहाँ पे हमने बोला लेट, इसको इस वाले पूरे पार्ट को अगर तुम कैपिटल X ही बोलना चाह रहे हो, अगर ऐसा, तो फिर अगर अपन इंटरचेंज करेंगे तो t के बारे में क्या कमेंट करेंगे? क्या x भी t बोल देंगे और y भी t बोल देंगे क्या कैपिटल वाले के बारे में? ऐसा सोचो, चलेगा? एक नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, कंफ्यूजन किस बात का। तो जो x टू द पावर -2 है और यहाँ पे y टू द पावर 4 है, इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या बोलोगे आप? T to the power T to the power 4 y minus बोलोगे? Yes, sir. अगर अपन c को हटा दे थोड़ी देर के लिए, अगर ऐसा रहता x into y equals to अगर 1 रहता तो तुम क्या बोलते यार, ये y equals to x to the power -1 नहीं लिखा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे पैरामेट्रिक पॉइंट्स अपन क्या बोल सकते थे? क्या ये t और t to the power -1 बोल सकते थे? Yes, sir. ऐसा बोल सकते थे। अब अगर सोचो इससे तुमको रिलेट करना होगा तो क्या बोलोगे? Sir, root c ले लें दोनों से। रूट c ले ले। Sir, parametric. पैरामेट्रिक ध्यान देना, अगर मैं इसको बोलूं, इस वाले को कैपिटल x बोल दूं, तो ये समझो कैपिटल y इक्वल टू कैपिटल x आया। इस पे अगर पैरामेट्रिक पॉइंट्स बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? t, t बोलते हैं? Yes, sir. तो सोचो कैपिटल x इक्वल्स टू तुमने क्या बोला? t बोला, और कैपिटल y इक्वल्स टू तुमने t बोला। Yes, sir. अब कैपिटल x तुम्हारा क्या है? कैपिटल x तुम्हारा क्या है? c/x c/x है इक्वल्स टू t, और कैपिटल y क्या है? y है। तो देखो तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आया? c/t आया, और ये y इक्वल्स टू t आया। अब देखो तो इस कर्व पे अगर अपन पॉइंट लें तो क्या मैं c/t कोमा अगर t रखूंगा तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा? Yes, sir. Yes, sir. करेगा। अगर सोचो यही थोड़ा चेंज हो जाता और मैं तुमसे बोलूं x y इक्वल्स टू c स्क्वायर, तो क्या बोलते हैं? क्या ये y अपॉन c इक्वल्स टू c/x लिख लेते हैं? Yes, sir. c/t, t/c. रिप्लेस कर दो, इसको कैपिटल y बोल दो, इसको कैपिटल x बोल दो। अब बताओ c/t, t/c. c/t, c2. ये आ गया c/x इक्वल्स टू t और y/c इक्वल्स टू t, तो x आ गया t/t और tc, और y आ गया आपका ct। क्लियर है सबको? हाँ सर, आना बोलो। हाँ सर, क्लियर आ गया, चलेगा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो लिखना आ गया अपने को। इसमें तुम्हें क्या पता चला कि अपन चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं। अगर x टू द पावर यहाँ पे n हो इक्वल्स टू y टू द पावर m हो, तो इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट्स अपन बोल सकते हैं भाई पावर का इंटरचेंज कर लो,
t to the power n. पावर m हो जाएगा और t to the power n हो जाएगा। Yes sir. ऐसा आप बोल सकते हैं। Yes sir, बोल सकते हैं। चलेगा। एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। अगर सोचो ये कुछ इस टाइप का हो, x minus 3 to the power 4 equals to 8 into y cube। इस पे तुम्हें पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेना होगा तो कैसे लोगे? लास्ट क्वेश्चन इस पे पैरामेट्रिक पे। 3 plus t cube upon comma क्या इसको अपन कैपिटल पावर 4/8 और इसको तुम क्या लिख सकते हो? 2y cube लिख सकते थे। yes sir. Sir. yes मैं कैपिटल x to the power 4 और कैपिटल y to the power 3 लिख सकता हूँ। yes sir तो इस पे अगर पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेते तो क्या लिखते आप? t to the power 3 comma t to the power 4। ऐसा तो आपने किसके बारे में बोला भाई? x के बारे में क्या बोला आपने? t क्यूब और कैपिटल y क्यूब के लिए क्या बोला? t to the power 4 बोला आपने। तो सोचो भाई x के प्लेस पे x किसको, कैपिटल x आपने किसको बोला है? x minus 3। तो क्या अपन लिखेंगे यहाँ पे? x minus 3 equals to t क्यूब और कैपिटल y किसको बोला है? 2y। तो देखो तो यहाँ से x equals to क्या आएगा? क्या ये t क्यूब प्लस 3 आएगा और y equals to क्या ये t to the power 4 आएगा? Yes sir। तो यानी कि इस पे जो पैरामेट्रिक पॉइंट्स आया क्या ये t क्यूब प्लस 3 और t to the power 4/2 ऐसा होगा? हाँ yes sir होगा। चलिए एक बार पीछे चलते हैं और इसका फटाफट आप ना मुझे बता दोगे। अब इसको देख के तुम्हें क्या ख्याल आ रहा है? x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 equals to 8 to the power 2/3। इसके लिए क्या सोचोगे? a cos cube। हाँ ये बच्चा बोला है सर इसको तो मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा से कंपेयर करूंगा। बात तो सही है, नहीं सही है क्या? अच्छा तो है अपन तो जनरलाइज ही कर लेते हैं ना, सबके लिए बात कर लेंगे। कुछ भी पावर रखे कोई मतलब नहीं है। अगर सोचो यार x to the power n हो प्लस y to the power n हो इक्वल्स टू a to the power n हो, क्या मैं इसको cos थीटा और sin थीटा से कंपेयर कर सकता हूँ क्या? क्या मैं लिख सकता हूँ x अपॉन a to the power n प्लस y अपॉन a to the power n इक्वल्स टू 1? ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते। ऐसा चलेगा? Yes sir। yes sir अब सोचो इसको तुम cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा से कंपेयर करो। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो क्या ये तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। यानी कि तुमने क्या बोला? x अपॉन a टू द पावर n इक्वल्स टू तुमने cos स्क्वायर थीटा बोला। Yes sir। और y अपॉन a टू द पावर n इक्वल्स टू तुमने sin स्क्वायर थीटा बोला। ऐसा तो सोचो तो यहाँ से x अपॉन a क्या हो जाएगा? क्या ये cos थीटा टू द पावर 2/n होगा? yes sir और y अपॉन a टू द पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये sin थीटा टू द पावर 2/n होगा? क्या तुम यहाँ से x इक्वल्स टू a cos थीटा टू द पावर 2/n बोलोगे? ऐसा और ये y इक्वल्स टू क्या बोलोगे? a sin थीटा टू द पावर 2/n बोलोगे? बोलो। Yes sir। yes अब सोचो अगर तुमसे एक सिंपल सा पूछ लिया जाए, क्या था? x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3, यही था ना? सबसे पहले क्या a टू द पावर 2/3 से डिवाइड करते इसको? कर देते, राइट हैंड साइड 1 बनाते। तो क्या ये x अपॉन a होल की पावर 2/3 1/3 टू द पावर 2 थोड़ा सा और एडजस्ट कर दिए, ऐसा लिख सकते हैं? Yes sir। और इसको क्या लिख सकते हैं?
y upon a to the power 1/3 whole square equals to 1। क्या ऐसा कहना सही है? Yes. Yes, sir. अब सोचो तो क्या इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये दोनों इक्वेट कर दोगे, ये दोनों इक्वेट कर दोगे तुम? Yes, sir. Yes. तो क्या यहाँ से x by a to the Power power 1/3 equals to cos theta theta. Yes, sir. y upon a to the power 1/3 equals to sin theta। क्या यहाँ से x by a equals to cos cube theta और y by a equals to sin cube theta और x equals to a cos cube theta और y equals to a sin cube theta। अरे आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अब मुझे बताइए इन सब का फटाफट मुझे बताओगे क्या क्या यूज करेंगे। क्या यहाँ पे ऐसा हो जाएगा a cos क्यूब थीटा और y हो जाएगा a sin क्यूब थीटा? अगर इसको भी तुम Yeah. sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. ये आ जाएगा a cos to the power 4 थीटा और a sin to the power 4 थीटा। ठीक है, या इसको भी तुम कंपेयर कर सकते हो, अभी तो किए थे, समझे? तो यहाँ पे ये cos हो जाएगा ये तुम्हारा cos हो गया, cos थीटा और ये sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है सबको? आता है भाई तुमको? Sir, ये Yes. अभी किया था। और इसमें बताओ क्या इसके बारे में बताओ क्या लिखोगे ये वाला? अच्छा पहले x square by Sir, y square से वो डिवाइड कर denominator में लेंगे। क्या है? Yes, sir. चलेगा। लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे? ये तुम्हारा कुछ ऐसा है, ठीक है, x क्यूब इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू क्या t स्क्वायर और y इक्वल्स टू t क्यूब बताओगे? Yes, sir. ऐसा बताओगे? और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 by x square plus 1 by y square equals 1 by c square. Sir. -2 पावर में। Yes, sir. n क्या 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 बोल रहे n की जगह -2। n की जगह पे -2 रखोगे? यस सर। तो जो थर्ड वाले में n है वहाँ पे -2 आ जाएगा, पर उस और डिनोमिनेटर में c और c हो जाएगा। सही। अब चलो एक चीज मैं और पूछ लेता हूँ लास्ट, उसके बाद ये बात करेंगे। अगर ऐसा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, इसको देख के क्या ख्याल आएगा? X equals a sec theta. क्या इसको देख के ख्याल आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1? ये x अपॉन a इक्वल्स टू अपन sec थीटा बोलेंगे और y अपॉन a इक्वल्स टू अपन tan थीटा बोलेंगे। क्या क्लियर सबको? Yes, sir. क्या x इक्वल्स टू आ जाएगा a sec थीटा और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a tan थीटा, ऐसा बोलोगे? इससे पैरामेट्रिक पॉइंट जो होगा क्या ये वाला होगा a sec थीटा और a tan थीटा? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। एक चीज और तुम्हें पता है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स हो तो इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन करते थे तो क्या लिखते? X equals a cos theta. cos 2 थीटा। x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, नहीं ऐसा बोलते थे। तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गया। अब आगे अपने पास बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि करने वाले थे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जब इसको कवर करते हैं, ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है?
ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे भी बढ़ाएंगे। ओके, डिफरेंशिएशन की डीपीपी भेज दीजिए बाय। सर मॉड्यूल भेज दीजिएगा सर।